हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 6.3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए, तो इन फिगर 10 6.37 ट्रायंगल ABE ओके, ट्रायंगल ABE, ये वाला ट्रायंगल ABE, तो ABE ये वाला ट्रायंगल मैंने हाईलाइट कर लिया, ABE, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ACD के, इस ब्लू वाले के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये दोनों आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। ओके, सो वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। AD मार्क करते हैं, तो AD ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है, यानी दिस बिगर ट्रायंगल। सो वी हैव टू प्रूव दिस ग्रीन ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस पर्पल ट्रायंगल। सो लेट अस डू इट। तो चलिए करते हैं, किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमको डेटा यूज़ करना पड़ेगा कि हमारे पास किस तरीके का फिगर था। आप ऐसा फिगर बना सकते हो, ये हमारे पास था, ये इधर था, है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, और ये इधर है। चलिए, ये है A, ये है D, ये है E, ये है B, ये है C। चलिए, तो हमको पता है कि गिवन, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। लेट अस राइट गिवन पार्ट। सो ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है। हमको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल ADE सिमिलर करना है ट्रायंगल ABC के। तो चलिए करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। ABE यानी ग्रीन वाला और ADC यानी कि ये ब्लू वाला कॉन्ग्रुएंट है। अगर ऐसा है तो क्या AB इक्वल टू AC नहीं होगा CPCT से, है ना। AB मैंने AC के प्रूफ इक्वल रख लिया। और क्या AE भी AD के इक्वल नहीं होगा। AB इक्वल टू AE, या AE लिखिए आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर आएगा AE, इसका AE इक्वल है AD के। क्यों? रीज़न आएगा ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। मैंने CPCT यूज़ करा है। कैसे? AB फर्स्ट टू AC, इसके भी फर्स्ट टू, यहाँ पे AE लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट AD के इक्वल होगा। पर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको ADE सिमिलर चाहिए ABC के, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं, अगर मैं दोनों ट्रायंगल में देखूं ABC और ADE को, ये ग्रीन वाला, मैं अगर इसको यहाँ पर ड्रॉ करूं, ये हम लेते हैं ग्रीन वाला। ये जो ग्रीन वाला है, ये इसको हमें किसके साथ सिमिलर करना है? हमको इसको सिमिलर करना है, ये पिंक ले लेते हैं, इस ABC के साथ, पूरे बड़े वाले के साथ हमें इन दोनों को सिमिलर करना है। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कुछ कॉमन तो नहीं है, कोई एंगल कॉमन तो नहीं है। तो हाँ, हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल ए है दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। सो वी कैन सी दैट एंगल ए इज कॉमन है। एंगल ADAE इज इक्वल टू एंगल BAC, कॉमन, ये कॉमन है। अब एक काम करते हैं, रेशियो देख लेते हैं कि रेशियो तो इक्वल नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा रेशियो क्या होना चाहिए? मेरा रेशियो होना चाहिए AD बाई AB और AE बाई EC। अगर AD बाई AB मैंने कैसे भी प्रूफ कर दिया, और AE बाई AC, क्योंकि फिर करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ जाएंगी, है ना, इन दोनों ट्रायंगल की। तो क्या ऐसा हो सकता है? मुझको चाहिए AD अपॉन AB चाहिए। अगर मैं इसको देखूँ कि अगर ये AE इज इक्वल टू AD है, तो और मेरे को चाहिए AD अपॉन में AB, है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस वाली लाइन को ऊपर लिख लीजिए। तो अगर ये ऐसा है, अगर AE AD के बराबर है तो AD भी तो AE के बराबर होगा। ये फ़ायदा क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। तो बात एक ही है,
ये लिखो या पहले ये लिख लो। अब मेरे को वो क्वेश्चन देख के पता लगा कि क्या पहले रखना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लूँ और मैं डिवाइड करूँ, आप यहाँ भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास शीट तो बहुत बड़ी, आप इधर भी लिखेंगे तो वो ज़्यादा वैसे बेटर रहेगा कि एज या ये डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1 इक्वेशन सेकेंड। तो 1/2 करना है तो लेफ्ट हैंड साइड के अपॉन में आ जाएगी और राइट हैंड साइड के अपॉन में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं आ गया मेरे पास ये जो मेरे को चाहिए था। तो इसको हम थर्ड मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AD/AB इज इक्वल टू AE/AC के, AE/AC के बाय CPCT, सॉरी बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम थ्री CPCT तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, खैर ये था CPCT से। तो यहाँ पर है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो सिमिलैरिटी कैसे देखते हैं, हमने देखा कि AD/AB, अब आप ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का AD, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल का AB, ठीक है, फिर से छोटे वाले ट्रायंगल का AE, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल का AC। तो साइड सेम रेशियो में है और बीच में एंगल मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड आपका लग गया, तो बाय SAS क्राइटेरियन। हाँ, ट्रायंगल ADA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ध्यान रखिएगा कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल देखते हैं, पर सिमिलरिटी में रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे रेशियो मैंने देखा। तो इस तरीके से हमको ये करना है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, अलग है क्वेश्चन, इसीलिए करवा दिया है। ये आ भी सकता है, कम चांसेस है वैसे, पर जो बच्चे बेसिक लेंगे उनके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, का फिगर में बनाना पड़ेगा। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EFG such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। चलिए पहले बनाते हैं। तो बहुत सारा डेटा है बनाने के लिए। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और EFG। तो पहले हम ABC बना लेते हैं पिंक से। चलिए ABC मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने बनाया ABC, बाकी जो भी कहेगा बाकी देखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे EFG बना रहे हैं, EFG ये हमने बनाया EFG। ये सेम नहीं है, छोटे बड़े हो सकते हैं, रैंडम फिगर बनाया है। आगे अब क्या कह रहा है, CD इज बाइसेक्टर रेस्पेक्टिवली बोल रहा है ना, तो CD को पहले लेते हैं, फर्स्ट वाली चीज है। CD इज बाइसेक्टर ऑफ ACB, ACB का बाइसेक्टर है, मैं यानी कि इसको आधा आधा कर देगा एंगल को, सच दैट D लाइज ऑन द साइड AB। आप फर्स्ट मैंने सारे लिए, आप देखो पर्पल जितने भी लिए रखे हैं फर्स्ट चीज़ों के लिए, क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोल रहा है। तो जो CD है, D कहाँ पे लाई करेगा AB पे, और इसका वो है ये बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर यानी इस एंगल को हाफ ऑफ कर देगा, तो हम इसको आगे ले जाएंगे, बाइसेक्टर जैसा ड्रॉ करेंगे, ये आपका D हो गया। हाँ ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि आपका ये बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि और GH इज बाइसेक्टर ऑफ EGF, EGF का GH है, तो GH यहाँ से पास करेगा, है ना, H, और सच दैट H लाई ऑन FE। तो ठीक है, ये तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC एंड FEG आर सिमिलर, ट्रायंगल ABC और FEG सिमिलर है, तो यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, है ना। अगर ऐसा भी देखते क्या क्या आ सकता है ना, तो टू प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करनी है हमें। टू प्रूफ पहला ये सब लिखना है, इसके मार्क्स होंगे आपके एग्जाम में, AC/FG। हम दूसरा क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCP इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, एंड ये सेकंड पार्ट है। और हमारा जो थर्ड में प्रूफ करना है
जो हमारे पास थर्ड हमें प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, ये प्रूफ करना है। तो चलिए पहले देखते हैं सी डी बाई जी एच और ए सी बाई एफ सी। सी डी कहाँ है, सी डी ये रहा, सी डी ये रहा, सी डी बाई जी एच यानी कि ये अपॉन में ये, ठीक है। और ए सी और एफ सी, ए सी और एफ सी साफ पता लग गया, ए सी और एफ, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे जी होना चाहिए, ए सी और एफ जी। तो ए सी और एफ जी, ये ए सी और एफ जी इनका रेशियो बोल रहा है, तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल को मेरे को सिमिलर कर देना चाहिए। इन दोनों ट्रायंगल को कौन कौन सा चाहिए, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि ये वाला, क्योंकि क्या बोल रहा है, सी डी बाई जी एच बोल रहा है, सी डी बाई जी एच और ए सी बाई एफ जी, ए सी ये रहा, एफ जी ये रहा, तो इस वाले को हमें सिमिलर करना है इस वाले के। अगर ऐसा कर दिया तो इनके साइड के रेशियो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के साइड के रेशियो बराबर होते हैं। तो चलिए करते हैं, बहुत इजी है, देयर इज नथिंग इन इट, सो प्रूफ करते हैं। अब आपको ना थोड़ा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, ये है थोड़ी एक्सरसाइज सोचने वाली। प्रूफ, तो एज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, क्योंकि साइड्स का तो कुछ है नहीं, यहाँ पर हम कुछ नहीं करते, पर एंगल के साथ कर सकते हैं। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल पर्पल वाला तो पर्पल वाले के इक्वल हो गया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है ना, क्योंकि रीज़न यही रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज, आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ, एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल, नॉट ऑल एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर आप लिखना चाहते हो तो, ठीक है, हमने लिख दिया। आगे इसका अब एक एंगल तो इक्वल हो गया, अब दूसरा भी करना है, दूसरा भी कैसे भी करना है। तो आपको ये भी तो पता है कि एंगल जो सी है वो एंगल जी के बराबर दिख रहा है, तो एंगल सी भी एंगल जी के बराबर होगा, दोनों का सेम ही रीजन होगा, ओके। तो अगर ऐसा है, सी जी के बराबर लिया, मैंने पूरा एंगल ले लिया, पर मुझको तो आधा चाहिए था, अरे बाइसेक्टर है ना एच जी, तो आधा ही आधा करेगा, तो यानी कि जो इसका हाफ होगा, सी का हाफ होगा, जो सी का हाफ होगा वो तो जी के भी हाफ के बराबर होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। दोनों को मैंने दो से डिवाइड कर दिया, आई हैव डिवाइडेड बोथ सी एंड जी बाय 2, तो ऐसा है। तो सी का हाफ भाई, एंगल ये बाइसेक्टर है सी डी, यानी ये इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, ये और ये इक्वल होंगे। सी का हाफ, अगर सी का हाफ ही पूरा है, सी का हाफ, फिर आप ये भी ले सकते हो, यानी कि बी सी डी, या सी का हाफ आप ए सी डी भी बोल सकते हो। सी का हाफ मैं ए सी डी लूँगा क्योंकि वो मेरे मतलब का है। सी का जो हाफ मैं ले रहा हूँ ब्लैक वाला, ये मेरे मतलब का है। सी का हाफ है एंगल ए सी डी इज इक्वल टू जी का हाफ। जी का हाफ वैसे ये भी इक्वल है, पर मैं ये वाला लूँगा क्योंकि ये मेरे फ़ायदे का होगा, एंगल एच जी एफ के बराबर होगा। तो हम बस हो गया क्वेश्चन। तो एंगल ये पर्पल वाला ए और एफ, हम इसको मार्क करेंगे, ये मेरे मतलब का है। हम ये ब्लैक वाला मार्क करेंगे, ये मेरे मतलब का है। तो दोनों सिमिलर हो चुके हैं बाय डबल ए क्राइटेरियन। तो इन ट्रायंगल अब नेमिंग कर लेते हैं, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या लेना चाहिए, ए डी सी लिया, ए की जगह एफ आना चाहिए। अब आपको पता है क्या ए की जगह क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, ठीक है, ए की जगह एफ आना चाहिए, और एफ और सी की जगह, इसके सी की जगह जी आना चाहिए, इसके सी की जगह लास्ट में जी आना चाहिए। तो क्या बचा, एफ जी एच करना है, तो यहाँ पर एच आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, वरना अभी यहाँ पर करिए, बाद में आपको ये आपको सोचना ही पड़ेगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है, फ्रॉम वन हमने ले लिया, और एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल एच जी एफ के फ्रॉम टू। तो ये हमारे रीजन हो गए इसके। क्या ये ठीक है? अब हम नेमिंग देख लेते हैं, ए एफ के बराबर, तो फर्स्ट पोजीशन पे ए, फर्स्ट पोजीशन पे एफ, ठीक है। एंगल सी जी के बराबर, फर्स्ट थर्ड पे सी, थर्ड पे जी, ठीक है, सब कुछ ठीक है।
तो बाय डबल ए क्राइटेरियन, तो बाय डबल ए क्राइटेरियन triangle ADC is similar to triangle FHG। ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम हो जाएगा, तो आप सारा लिख सकते हो। तो AD फर्स्ट टू, इसका भी फर्स्ट टू FH आएगा, इसके लास्ट या लास्ट टू DC, इसका लास्ट टू HG, ये भी आएगा, इसका फर्स्ट वाला AC और इसका फर्स्ट वाला FG। रीज़न क्या रहेंगे, लिखेंगे करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional, are in same ratio भी लिख सकते हो, are in same ratio और proportional एक ही बात है, same ratio। तो ये हो गया, पर हमको चाहिए क्या था, अब देखना हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था CD बाय GH। CD बाय GH कहाँ है, ये रहा, CD बाय GH ये रहा, और क्या चाहिए हमें AC बाय FG, AC बाय FG ये रहा। तो भाई इतना लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो दिस इम्प्लाइज CD या DC बाय GH या HG इज इक्वल टू AC बाय FG। तो हैंस प्रूव्ड। तो इतना इजी था ये। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए इसको ना एक बार हम कॉपी कर लेते हैं इसके फिगर को, क्योंकि हमें बार बार देखना पड़ रहा है। तो इस फिगर को हम ले लेते हैं। और हम टू प्रूफ भी ले लेते हैं, वो भी मेरा फ़ायदा का ही होने वाला है। तो हम क्वेश्चन ही ले आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, DCB सिमिलर है HGE के। DCB कहाँ है, DCB। अच्छा, तो ये तो बहुत ही ईजी है। DCB अभी नीचे वाला कह रहा वाइट वाला, और H ये क्या था, B। अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यानी कॉपी करके पूरा FG है लास्ट में, यहाँ पर F और G है, F और G, ठीक है। करते हैं। तो वाइट वाले के साथ हमें सिमिलर करना है, ये वाले की। तो फिर से वही चीज़ कि ये वाला एंगल E के इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना। तो और ये हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा, पिंक वाला और ये पिंक वाला इक्वल हो जाएगा, हाफ हाफ है। तो बहुत ईजी है, तो कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल जो बोल रहा है वो DCB, अब नेमिंग यहाँ पे दे रखी है तो इसी को ले लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। DCB एंड ट्रायंगल HGE, ये दे रखे हैं ना, ये दे रखे हैं, तो इसी को ले लो यहाँ पर। तो क्या क्या इक्वल है, एंगल जो B है, तो एंगल जो B है वो इक्वल है एंगल E के। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन था कि ABC सिमिलर है ट्रायंगल EFEG के, तो जो एंगल B बीच वाला है वो इसके E के बराबर होगा, ठीक है। और फिर से वही चीज़ यहाँ पर हमने वैसे प्रूफ करा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल GB है, तो ये इसका रीज़न भी सेम रहेगा। तो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, और हाफ ऑफ एंगल C क्या है, हाफ ऑफ एंगल C है DCB है, DCB है एंगल, और इसका एंगल क्या है, हाफ, इसका हाफ क्या है, HGE है। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे CD एंड HG, ऊपर भी लिखना था, आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड G रेस्पेक्टिवली। ये लिखना चाहिए था, ऊपर भी लिखना चाहिए था, तो आप यहाँ भी लिख देंगे। तो आपको ये यहाँ भी लिखना चाहिए था, जहाँ पे हमने हाफ करा था। तो ये क्वांटिटी आपकी
यहाँ आनी चाहिए। तब इसको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर इसका रीज़न आएगा। चलिए, तो ये तो हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो बाय ए क्राइटेरियन, ये तो हो चुका है। तो बाय ए क्राइटेरियन, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है पर इजी बहुत है। तो बाय ए क्राइटेरियन दो एंगल बराबर हो चुके हैं, इसके बाद तो हमें तीसरा एंगल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम 4 मार्क कर लेते हैं, इसको हम 5 मार्क कर लेते हैं। ट्रायंगल फ्रॉम 4 and 5 लिख लेते हैं, फिर अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर 4 and 5। ट्रायंगल जो बोल रहा है डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। डी सी ए, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। एच जी एफ के, तो ये तो ऊपर ही कर चुके हैं, ये रहा। तो थर्ड पार्ट भी हम प्रूफ कर चुके हैं, ये रहा। तो हमने इससे थोड़ा इजी बना लिया, तो ये रहा। तो ये तो प्रूफ हो चुका है। तो हमारा ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो इतना इजी क्वेश्चन था। तो बस आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें करना है, ये इजीली आप कर पाएंगे। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है वाला क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। सो इन फिगर 6.40 ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी। ओके, ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस। तो सी बी को हमने प्रोड्यूस करा। अभी ये ध्यान रखिएगा सी बी है ना, तो बी की तरफ प्रोड्यूस होगा, है ना, बी से आगे को जाएगा। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ठीक है, तो ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यानी ये वाली साइड ये पर्पल वाली ए बी इज इक्वल टू ए सी। जब भी ऐसा कुछ आता है ना, इक्वल साइड एक ट्रायंगल में ए बी सी में, अगर एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, अगर वैसे दिख नहीं रहा कोई इक्वल, अगर मैं इक्वल बनाऊँ ना तो ये कुछ ऐसे सा बनेगा। अभी भी नहीं बस दिख रहा। चलो हाँ, ये अगर दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी या नहीं होगी, पर हमें ये पता है कि दो साइड बराबर है। तो एंगल सी जो है, एंगल सी एंगल बी के बराबर होगा। चलिए एंगल सी एंगल बी के बराबर हो चुका है। क्या कह रहा है, ए डी और बी सी आर परपेंडिकुलर एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर 90 दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात। ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ई सी एफ ये बड़ा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अच्छा, तो ये 90 तो दो चीज़ें तो मिल गई, 90 ये पिंक वाला 90 है, ये भी 90 है, तो एक एंगल 90 मिल गया। ये एंगल सी जो है इसका है और एंगल सी एंगल ए के भी बराबर है, तो ये भी हो गया प्रूफ। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो दो एंगल हमारे बराबर हो गए, है ना। तो ये ब्लैक वाला एंगल सी इस छोटे वाले ट्रायंगल का और इसका ये ब्लैक वाला इक्वल हो जाएंगे। तो हमने दो तो कौन से ट्रायंगल लिए, हमने एक ट्रायंगल ये वाला ले रखा है, पिंक वाला, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी निकला क्वेश्चन। और एक ही ग्रीन वाला। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए, तो दो एंगल तो साफ दिख रहे हैं, इक्वल है। ये 90 और ये ब्लैक वाले के बराबर है, तो हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके, एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है और ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी है, ठीक है। टू प्रूफ, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। तो प्रूफ कर देते हैं। तो एज अगर आप डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली करते थे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ हमने लिया। आपको पता है कि एंगल इसका ए डी बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ई एफ सी के, वो दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच। क्यों? क्योंकि आप ये भी रीज़न लिख सकते हो, क्योंकि जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है ए सी के, एंड जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है ई सी के। ये यहाँ पे दे भी रखा है। या अब आप बी सी बोलो या ई सी बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि ये इस आगे एक्सटेंड ही हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, गिवन है ई एफ ए सी के परपेंडिकुलर है।
तो ठीक है, एक एंगल इक्वल आ गया, एक एंगल इक्वल आ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल इसका ए बी डी जो है वो बराबर है एंगल ए सी डी के। क्यों? क्योंकि आपका ये जो है ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, तो सामने इस ट्रायंगल में ए बी सी में सामने वाले एंगल भी बराबर होगा। अब ए बी सी ना बोलकर मैंने ए डी सी एंगल बोल दिया, ए बी डी बोल दिया, तो ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ a triangle are equal। आर इक्वल, ये आपने 9 में भी करा है। खैर, तो दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो देयरफॉर बाय ए प्रॉपर्टी या ए बाय ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। तो इतना ईजी था, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज़्यादा दिमाग लगाने वाला हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिस साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, तो एक ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, हमने तो ए बी सी बना लिया, एक रैंडम सा ए बी सी बनाया, ए बी सी बनाया। कह रहा है साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी, मीडियन इसका यहाँ से पास करेगा जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ए डी ये बन गया, ठीक है। और आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दिस साइड, एक और ट्रायंगल है, हम चलो यहाँ पे बना लेते हैं। वैसे यहाँ पे बनाना बहुत अच्छा रहेगा, चलिए इधर ही बनाएंगे, साइड में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो एक और ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू आर एंड मीडियन पी एम, इसका भी मीडियन है पी एम, तो पी एम ये आपका मीडियन है, इसने भी इसको इक्वल पास साइड में बांट दिया, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं कि ए डी इज़ मीडियन, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी बराबर है डी सी का, ये एक चीज़ आ गई, या हाफ ऑफ बी सी है, एक ही बात होता है ना, अगर ये आधा आधा कर रहा है तो ये भी आधा है पी सी का, ये भी आधा है पी सी का, तभी ये दोनों बराबर हैं। एक तो चीज़ ये हो गई, और क्या गिवन है, और ये गिवन है पी एम भी मीडियन है, तो पी एम इज़ मीडियन, ये आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। तो क्यू एम किसके बराबर आ जाएगा, एम आर के बराबर आ जाएगा, जो आधा है, दैट इज़ हाफ ऑफ क्यू आर। सो दिस इज़ द थिंग वी हैव। नाउ व्हाट डू वी हैव टू प्रूव, और भी दे रखा है, अच्छा, कि साइड ए बी बी सी एंड ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन, यानी इसका मतलब समझो रेस्पेक्टिवली कह रहा है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के, और वो किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एम के। इसका मतलब क्या है, ए डी अपॉन पी एम के, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो साइड है ए बी, इस और ये पी क्यू प्रोपोर्शनल है, ए सी और पी आर प्रोपोर्शनल, और मीडियन भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो शो दैट ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। भाई चीज़ों को समझते हैं, मेरे को प्रूफ करना है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये गिवन है मेरा, ठीक है, ये गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे पास। तो टू प्रूफ करते हैं, टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये तो हो जाएगा, आप देखो, तो प्रूफ करते हैं अभी फ़िलहाल चीज़ों को देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे को क्या गिवन है, मुझे गिवन है ए बी और बी सी, ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी बाई क्यू आर के, और जो बराबर है ए डी बाई पी एम के, गिवन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज ए बी बाई पी क्यू, एक बार ना ए डी बाई पी एम को एक साथ लिखना, बताता हूँ क्यों, और बी सी बाई क्यू आर को थोड़ा सा अलग रखते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ना ये ट्रायंगल हिट कर दिया, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल हिट करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि ये दोनों सिमिलर हो जाए, इससे मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये ग्रीन वाला हिट करने वाला हूँ मैं,
और मैं एक ये पिंक वाला हिट करने वाला हूँ। इन दोनों को मैं सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये इजीली हो भी जाएगा। मैं इसमें ट्रिपल एस प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, इजीली लग जाएगी इसमें ट्रिपल एस। कैसे? आपको पता है इसका ए बी और इसका पी क्यू प्रोपोर्शनल है, इसका ए डी और इसका पी एम प्रोपोर्शनल। अगर मैं बी डी बाई क्यू आर भी प्रोपोर्शनल कर दूँ, इन तीनों को बराबर कर दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। आपको पता है बी सी का आधा हम दोनों तरफ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ए बी बाई पी क्यू मैंने ऐसे छोड़ दिया, ए डी बाई पी एम भी मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, पर प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ बी सी, ये क्या है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम तो है ही है, इसको तो छोड़ ही दो। इसको देखते हैं हाफ ऑफ बी सी, भाई हाफ ऑफ बी सी तो बी डी भी है, ये रहा हमारा गिवन है, ये हाफ ऑफ बी सी तो बी डी भी है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी, चलो पिंक से ही रखते हैं बी डी। और हाफ ऑफ क्यू आर तो आपका क्यू एम भी, एम आर नहीं लेंगे, एम आर मेरे मतलब का नहीं, मेरा क्यू एम मतलब का है, तो क्यू एम तो आ गया ना। तो ये तीनों ही साइड प्रोपोर्शनल हो गए, कोई तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि बी डी क्या है, हाफ ऑफ बी सी है, और क्यू एम क्या है, वो हाफ ऑफ क्यू आर है। तो बाय एस 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 क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मैं थोड़ी नेमिंग देख लेता हूँ, ए बी के साथ पी क्यू, ए बी के साथ पी क्यू, फर्स्ट ए डी नहीं आया, ए बी सी नहीं आएगा, गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं हमारे क्या ए बी डी आएगा, सॉरी यहाँ पे पी क्यू आर ना आके पी क्यू एम आएगा, क्योंकि ये नहीं है, ये थोड़ा सा पी क्यू एम और ए बी डी, क्योंकि हम तो यही कर रहे थे ना यहाँ पे। हाँ अभी मैंने ये नहीं प्रूफ करा, मैंने यहाँ पर देख लिया, नहीं अभी हमने प्रूफ करा ही नहीं क्वेश्चन। तो ए बी डी जो है वो पी क्यू एम के, फिगर देखना पड़ेगा, फिगर ना देख के ही हमसे यहाँ पर मिस्टेक हुआ, तो मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूँ। इसीलिए आपको हमेशा ना फिगर पे नज़र रखनी है, क्योंकि आप मिस्टेक कर सकते हैं इसमें। तो कॉपी करते हैं, हमने इसको यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो हम पे अभी फ़िलहाल ये है, तो हम पे ये आ गया। तो ये दोनों ग्रीन और पिंक वाले सिमिलर हो गए, ठीक है, पी बी डी और पी क्यू एम। और मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए था ट्रायंगल ए बी सी प्रूफ करना, मेरे को सिमिलर है पी क्यू आर, यानी बड़े वाले करने। तो अगर ये सिमिलर हो गए, तो क्या ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इसका बी जो है वो इसके एंगल क्यू के बराबर नहीं होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो जो बी है वो क्यू के बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ corresponding angles of similar triangle are equal। तो इक्वल आ गया, तो सही है। अब हमको बड़े वाले ट्रायंगल को करना, बस हमारा काम हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं फटाफट। क्या हमको ये तो गिवन ही था कि जो ए बी बाय पी क्यू है वो बराबर है बी सी बाय क्यू आर के, ये तो गिवन है हमें, ये रहा गिवन है, ये रहा ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर का, ए डी बाय पी एम में भूल गया क्योंकि मेरे काम का नहीं है वो। ये दो साइड ले ली, एक साइड पूरी, एक साइड बड़ी वाली है ना, ये रहा, ये वाली साइड ली है और ये वाली साइड ली है, सेम प्रोपोर्शन है। क्या कौन सा प्रोपोर्शन, इसके साथ ये वाली और फिर ये वाली, ठीक है। इनके बीच में एक एंगल बराबर है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये इक्वेशन 1 मार्क कर लो, फ्रॉम 1 आप मार्क कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय कौन सा क्राइटेरियन लगा, साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। देखा कितना इजी था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है, इतना कोई हार्ड नहीं है ये, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। तो D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक हम ट्रायंगल ABC बनाते हैं, ABC हमने एक ट्रायंगल बनाया, D एक पॉइंट है इसमें, D इस पर एक पॉइंट है, D कहीं भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया। सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल ओके इज इक्वल टू BAC, ये BAC के इक्वल यानी BAC पूरा, तो ये वाला एंगल इस पूरे के बराबर है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये है। भाई इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको बस ये करना है, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ADC, हमें इसको सिमिलर करना होगा इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ बस। और ये बहुत ही ईजी है क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि एंगल इसका D और इसका एंगल A इक्वल है और एंगल C दोनों में कॉमन है। बस ये डबल A प्रॉपर्टी से हो गया और जैसे ही रेशियो लेंगे साइड का आपको ये मिल जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा करना नहीं है। तो गिवन क्या है, गिवन है एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पर। टू प्रूव है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, हमको ये प्रूफ करना है तो प्रूफ कर देते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड तो है नहीं। तो इन ट्रायंगल हमें पता है कौन से ट्रायंगल लेने हैं, हमको ABC लेना है, हैंड ट्रायंगल हमें लेना है, ABC लिया। वैसे अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे साफ पता लग रहा है एक D के साथ जाएगा, तो यहाँ पे D और C कॉमन है तो DAC बनना चाहिए। आप अगर अपने आप भी सोचेंगे तो आप हाँ ये लिख पाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इन दोनों ट्रायंगल में साफ पता लग रहा है कि इसका जो ABC का जो बड़ा वाला एंगल BAC वो इक्वल किसका है, एंगल ADC के बराबर है, एंगल ADC। ये हमको गिवन भी है, ये हमें गिवन भी है तो अच्छी बात है। और एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो बाय डबल ए क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर आ गया ट्रायंगल DAC के। अब आप मैच कर लो, A क्या D के इक्वल है, A D के इक्वल है, या C के बराबर C के बराबर, ठीक भी है क्योंकि मैंने पहले ये यूज़ करके नेमिंग कर ली थी। तो हमको ये प्रूफ करना है तो आप एक काम करो, आपको पता है ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इनके रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब इनके साइड्स के रेशियो सेम होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो AB साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो AB और अपॉन D आएगा इज इक्वल टू, लास्ट के दो ले रहे हैं BC, इसके भी लास्ट के दो AC लेंगे और फिर फर्स्ट एंड लास्ट AC इसका लेंगे, फिर AC हमें DC इसका लेना पड़ेगा। अब आपको देखना, आपको चाहिए कि आपको चाहिए CA का स्क्वायर ढूंढो, कहाँ से आएगा, ये आ सकता है CA का स्क्वायर, ये रहा इन दोनों से, है ना। तो इन दोनों को ले लेंगे, इतने को ले लेंगे। तो देयरफॉर इसका रीज़न क्या रहेगा, corresponding sides of similar triangles are proportional और सेम रेशियो प्रोपोर्शनल। तो मैंने यहाँ पे लिया, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको भूल जाऊँगा, मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का ये है BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC, है ना। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो BC इंटू DC आ जाएगा और AC इंटू AC स्क्वायर आ जाएगा। शायद ये तो निकालना था हमें, देखिए सेम है, CB बोलो या BC बोलो एक बात है, CD बोलो DC बोलो एक ही बात है, अब AC बोलो या CA बोलो एक ही बात है। तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखा कितना ईजी था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन होने के साथ एक इजी क्वेश्चन भी है और बच्चे इसको आराम से कर भी लेंगे। जिसको ये पता होगा कि इसमें सिमिलैरिटी पहले हम करेंगे, फिर बस इन दोनों को लेके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा भी क्वेश्चन है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को देगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। साइड्स AB, AC एंड मीडियन ED of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, PR and median PM of the another triangle PQR। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में आपको इसमें AB और PQ AC बोल दिया है,
AC and PR and मीडियन AD एंड PM, बस ये प्रोपोर्शनल है। पिछले क्वेश्चन में BC प्रोपोर्शनल था, उसकी वजह से QR के, उसकी वजह से वो क्वेश्चन आसान था क्योंकि फिर हम हाफ ऑफ कर सकते थे, बट इस केस में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर ये AB, AC और AD की बातें हो रही हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर AB, AD और BC की बातें होती तब आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना था, डायरेक्टली कर सकते थे, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा है। तो हम फिर से इस फिगर को चलिए कॉपी कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो पहले चलिए गिवन लिख लेते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन ही याद रखना है आपको, तो पहले हम गिवन वगैरह लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है कि AB और PQ, तो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC PR, AC अपॉन में PR, ये AC है, AE मत समझिएगा, AC है, और लास्ट में इज इक्वल टू मीडियन AD अपॉन में PM। ये इक्वल है, माप प्रोपोर्शनल हैं या रेशियो सेम है इनका, ये अपॉन वाले इक्वल हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 2 प्रूफ करना है, और तो कुछ दिया ही नहीं है, और ये दिया मीडियन बोला AD है ना, तो AD इज मीडियन लिख लेते हैं। AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PM is median of triangle PQR। इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर है और QM MR के बराबर, तो लिख लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि सारा घिच पिच हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है AD अगर मीडियन है तो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। अगर यूज़ करना होगा यूज़ कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। एंड PM भी मीडियन है, तो PM क्या करेगा, QR को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो QM विल बी इक्वल टू MR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR। सो ये हमने लिख लिया, हमारे काम का है। आगे देखते हैं काम का आएगा या नहीं आएगा, बट ये आना चाहिए आगे। तो 2 प्रूफ करना है हमें, जो भी 2 प्रूफ करना हम लिख लेते हैं। 2 प्रूफ हमें करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस AD को हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे E तक ताकि ये इसके बराबर आए, बस। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड AD to E such that AD is equal to DE, ये कंस्ट्रक्शन करा। और एक्सटेंड यहाँ भी PM टू Q ले लेते हैं, PM को भी हम आगे बढ़ाएंगे इतना ही ताकि ये भी इसके बराबर है। PM टू कहाँ तक ले जाएं, T लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, T ले लेते हैं, T या S लेना S ले लो, PQRST कुछ ऐसे हो जाएगा, मर्जी है। PM टू T सच दैट PM इज इक्वल टू MT, तो ये MT आ गया। इसके बाद तो सबको पता है, हम इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ पर 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 ज्वाइन कर देंगे। आपको पहले ही पता है कि जो BD है वो इक्वल DC के है, और जो ये QM है वो MR के इक्वल है। 4 कट क्यों मारे, क्योंकि QM 4 कट वाला इक्वल है 2 कट वाला इक्वल है 1 कट वाला इक्वल है 3 कट वाला इक्वल है, ऐसे करते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, चलो प्रूफ करते हैं। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मेरा फायदे का है ये फिगर, आगे भी यूज होगा। एक मिनट, ठीक है, ये फिगर बहुत जगह यूज होगा हमारे लिए। चलिए,
तो हमारा टी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी को, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, क्या ए डी बराबर है, अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इधर लिख दीजिए नीचे, ए बी नहीं, ए डी जो है, ए डी बराबर है डी ए के, ए डी बराबर है डी के, और बी डी बराबर है डी सी के, यानी कि इसके जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज डायगोनल्स ऑफ ए बी ई सी बाइसेक्ट ईच अदर, और ये एक ही केस में होता है पैरेललोग्राम में। तो दिस इंप्लाइज ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया ये। तो ठीक है, ए बी ई सी अगर पैरेललोग्राम हो गया तो क्या यहाँ पर जो ए बी है वो सी ई के इक्वल नहीं होगा, जो ए बी है वो सी के इक्वल होगा, जो ए सी है वो बी ई के इक्वल होगा। तो वैसे मेरा मोटिव बताऊँ क्या है, मेरा मोटिव है ये जो पिंक वाला ट्रायंगल है इसको इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करना, इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ बी के, क्योंकि ए सी तो है मेरे पास, मेरे पे बी नहीं है, पर मेरे को पता है कि ए सी अगर ये पैरेललोग्राम है, दिस इंप्लाइज ए सी विल बी इक्वल टू बी ई। क्यों? बिकॉज sides of a parallel opposite sides of a parallelogram are equal, opposite sides of a parallelogram are equal। तो ऐसा तो सिमिलरली भी लिख सकते हो, पी क्यू आर में भी हो जाएगा, तो अब पी क्यू टी आर में हो जाएगा। तो इन दूसरे पेन यूज कर लेते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल, अभी क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ, है तो पैरेललोग्राम, बट क्वाड्रिलेटरल को हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पी क्यू टी आर, क्या हमें पता है ना, पी एम जो है, ये वाला जो रीजन था ये कि ये कैसे, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ये क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको लिखना आप लिख सकते हैं रीजन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रहा, ए डी डी के बराबर है। तो पी एम इज इक्वल टू एम टी है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। और सेकंड थिंग इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर है। क्यों? ये है बिकॉज पी एम इज मीडियन, अगर आप यहाँ पे रीजन यहाँ पे भी लिखना है तो बी डी का अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन। ठीक है, ये हमने लिख लिया, रीजन लिख दिया इसके। खैर हम इस पर आते हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी क्या हुआ, दिस इंप्लाइज डायगोनल्स ऑफ पी क्यू टी आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज पी क्यू टी आर इज अ पैरेललोग्राम, दैट्स इट। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी पी आर के इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू टी हो जाएगा। पी आर के इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू टी हो जाएगा। इसको हम बॉक्स में करेंगे, हमारे काम का है ये। बॉक्स में नहीं, ये वाला नहीं, कहाँ गया, ये रहा, ये बॉक्स में करेंगे, हमारे काम का है। हाँ, रीज़न सेम कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेलल भी होते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ पैरेलल तो हो गई, इक्वल। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखते हैं कि हम इसको सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे, ये ग्रीन वाला और ये पिंक वाला। तो हमको पता है, ये रहा ना, हमें ये पता गिवन है कि ए बी बाय पी क्यू, ए सी बाय पी आर और ए डी बाय पी एम।
ये इक्वल हैं, तो एज ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। मैंने ऐसे क्यों चूज करा, अब आप देखो मेरे को क्या चाहिए इस वाले ट्राइंगल के लिए, मुझे ए सी नहीं चाहिए, मुझे बी ई चाहिए, और मैंने प्रूफ करा कि ए सी की वैल्यू क्या है, बी ई है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ करके, मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को। तो ए बी बाई पी क्यू है ना, ए सी की वैल्यू क्या बी ई नहीं है, तो मैं ए सी की जगह बी ई रख सकता हूँ, मैं पी आर की जगह क्यू टी रख सकता हूँ, है ना। ठीक है, ये तो ठीक है। पर आपके पास ए डी आ गया, पर ए डी नहीं चाहिए आपको, ए डी प्लस डी चाहिए, और ए डी और डी तो बराबर है, यानी आप इसका ट्वाइस कर सकते हो। तो ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 ऑफ पी एम, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से। तो ए बी इज बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी ई बाई क्यू टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, यानी ए का 2 टाइम्स, तो ए ई है। तो ए ई है क्योंकि ई डी इज, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डी मिड पॉइंट है, या ऐसे लिख सकते हो ए डी इज इक्वल टू डी बाई कंस्ट्रक्शन था, और यहाँ पे पी एम बाय, यहाँ पे जो है पी एम और एम टी भी इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन है। तो ठीक है, अब तो हो गया। तो ट्वाइस ऑफ पी एम भी क्या होगा, पी टी होगा। तो आपने देखा कि इस ट्रायंगल में ये इसके रेशियो और ये इसका रेशियो और पूरे का रेशियो इक्वल है, तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन, देयरफॉर बाय SSS criterion, triangle ABE सिमिलर हो गया है ट्रायंगल PQT के। देखते हैं AB और PQ, AB और PQ ठीक है, BE लास्ट वाले तो QT ठीक है, AE और PT ठीक है, तो नेमिंग ठीक है। तो ये हमने सिमिलर करा, हम फिर से डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, हमें फिर से बहुत ज़रूरत है डायग्राम की। तो ये हमारे पास डायग्राम आ गया, ये हमारा डायग्राम जो था, तो ये हमारा यहाँ पर टी है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो एंगल इसका, ये वाला एंगल ए, इसका जो एंगल ए है, इसका एंगल पी के बराबर होना चाहिए, तो एंगल पी के बराबर है, हमने इतना छोटा सा करा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एंगल बी ए डी, या बी ए पी बोलो या बी ए डी बोलो, बात तो एक है, बी ए डी इक्वल आएगा एंगल आर पी टी या एम के बराबर। आप जो लिखना चाहो लिख ले, आर पी एम लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि corresponding angles of similar triangles are equal। तो ऐसा फायदा क्या हुआ, इसको हम 1 मार्क कर देंगे, हमने कोई इक्वेशन मार्क कर रखी है, हमें देखना पड़ेगा। तो नहीं, अभी हमने कोई भी इक्वेशन मार्क नहीं करी, तो हम इसको 1 मार्क कर देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को 1 मार्क कर देते हैं, तो हमने 1 मार्क करा इसे, ओके। तो हमने इसको 1 मार्क कर दिया। अगर ऐसा मैंने इस तरफ करा, तो ऐसा तो मैं इस तरफ भी कर सकता था, अगर मैं चाहता तो क्वेश्चन को मैं यहाँ से शुरू कर सकता था, पूरा तो करूँगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को इतना डिजर्व तो करता नहीं है कि हमको इसको फिर से करना पड़े, तो 4 मार्क्स का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ही आना है। तो सिमिलरली आप लिखिए सीधे, सिमिलरली फिर मैं वही चीज़ें करता इसमें हाफ ऑफ करके, तो ये वाला एंगल जो होता वो इसके बराबर आ जाता है ना। तो आप सिमिलरली यूज करो, सिमिलरली एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल आर पी एम, एंगल आर पी एम। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी ए डी और क्यू पी एम होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर क्यू होना चाहिए ना, क्यू आना चाहिए यहाँ पे, क्यू पी एम, ओके। तो यहाँ पे क्यू पी एम आना चाहिए, और यहाँ से आया ना आर पी एम, हमारे यहाँ से आया, तो इसको सेकंड मार्क कर देंगे। अब देखो कितना आसान हो गया। अब आप करो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। जैसे मैं 1 and 2 को ऐड करूँगा
तो क्या एंगल बी ए डी, राइट हैंड साइड वाला एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी वो इक्वल होगा एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल आर पी एम। तो देखते हैं बी ए डी प्लस सी ए डी, बी ए डी प्लस सी ए डी तो पूरा बी ए सी हो गया। तो एंगल बी ए सी किसके बराबर आ गया, और क्यू पी एम और आर पी एम तो क्यू पी आर के बराबर आ गया, एंगल क्यू पी आर के बराबर आ गया। ठीक है, इतना आ गया। और आपको ये भी तो पता है, अभी उसने बोला तो कि जो गिवन था हमारा, है ना, हमारा गिवन था कि ए बी बाय पी क्यू बराबर है किसके, ए सी बाय पी आर के, जो बराबर है उसके भी ए डी बाय ए एम के। बस उसको मेरे को जरूरत ही नहीं है ना। अब इन दोनों चीज़ों को देखो आप, ए बी बाय पी क्यू, है ना, और फिर ए क्यू बाय पी आर, बीच में दोनों का एंगल इक्वल आ चुके हैं। तो बाय एस सी एस दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। तो देयरफॉर बाय एस ए एस क्राइटेरियन गिवन है, यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं बाय एस ए एस क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो देखिए ए बी बाय पी क्यू सही नेमिंग चल रही है, ए सी बाय पी आर, ठीक है, और ए एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल ए एंगल, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था इंडीड, सो वी हैव टू डू इट at least 4 to 5 times, then you will get it and you will be comfortable with it. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास क्या है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर लेंथ का, कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। इसने एक शैडो कास्ट करी कितने की, 4 मीटर की। तो ऑब्वियसली जो सन होगा ऊपर होगा और ये ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे, ठीक है, ठीक। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट द शैडो, एक टावर भी है सेम टाइम पर, एक टावर भी है, टावर तो और बड़ा होगा, तो हम यहाँ से बना लेते हैं, टावर और बड़ा होगा कितने का, 20, अच्छा कुछ नहीं बोल रहा, कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। तो शैडो की लेंथ दी है 28 शैडो की लेंथ दी है मीटर, ओके। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे नहीं पता, एच ले लूँगा, है ना, तो इसको ज्वाइन कर लूँगा। भाई ये 90 होगा, ये 90 होगा, 90 भाई ग्राउंड के साथ है। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि दूसरा एंगल क्या बराबर होगा, यहाँ पर अगर सन यहाँ पर है तो दोनों के लिए ये जो एंगल होगा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोल सकते हैं आप, ये जो एंगल अगर सेम है ना, तो 90 माइनस करोगे तो ये एंगल भी दोनों का सेम होगा। तो आप बस ये याद रखना, ठीक है। इसमें इस सिचुएशन थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि हमने ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी करा था एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में, कि सेम टाइम पर ये दोनों जो एंगल होंगे वो दोनों बराबर होंगे। तो चलिए करते हैं। तो लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर मैंने एच ले लिया क्योंकि मुझे डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। इसको हम पी क्यू आर ले लेते हैं और इसको हम, ये क्यू है, पी क्यू आर ले लेते हैं और ये ए पी सी ले लेते हैं। तो एज इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ प्रॉब्लम है कि एंगल आर पी क्यू ने मिक्स ध्यान से करनी है, अगर ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गलत हो सकता है। ये इक्वल होंगे क्यों, बिकॉज सन या रेज ऑफ द सन विल मेक इक्वल एंगल विद द पोल एंड दी। तो अब ऐसे लिखता हूँ कि रेज ऑफ द सन विल मेक equal angle with tower and pole at the same time यानी सेम टाइम पर
जो रेज हैं वो इक्वल एंगल बनाएंगी। तो ये डबल ए क्राइटेरियन से, तो देयरफॉर बाय डबल ए क्राइटेरियन ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। तो इससे तो इजी कुछ है ही नहीं, तो इसके बाद इसका रेशियो ले लो। तो क्या पी क्यू बाय ए बी इक्वल होगा पी क्यू बाई ए बी फिर क्यू आर बाय बी सी के और इज इक्वल टू पी आर बाय ए सी। अब तीनों चीज़ें लिख लो, आपको पता लग जाएगी लास्ट में क्या करना। आपको यहाँ पे क्या लिखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यस आर इन सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमने रीज़न लिख दिया। तो अब इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें कुछ खुद ही नहीं पता कि इसमें क्या क्या पुट करना चाहिए, कहाँ कहाँ पुट करना चाहिए। तो मैंने तीनों ही चीज़ें लिख दी, जहाँ से मुझे आंसर मिलेगा मैं वो यूज़ कर लूँगा। आपको भी ऐसे सोचना चाहिए। तो पी क्यू की वैल्यू एच है, ए बी की वैल्यू 6 है, क्यू आर है मेरे पास 28 है, बी सी की वैल्यू 4 है। देखो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि आंसर आ चुका है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 7 6 था 42 मीटर। तो ये हमारे फाइनल हाइट ऑफ द टावर आ गया। तो इतना इजी था ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन है ये, करते हैं कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और जो आप PQR सेम सा बना लेते हैं, क्योंकि हम इसको मुझे पता है सिमिलर ही करना होगा। तो करते हैं ABC। एक्चुअली क्या है ना, आप बनाने कुछ भी बना सकते थे, पर हम ऐसा बनाएंगे जिससे मेरी हेल्प हो। तो हमें पता है सिमिलर बोलेगा, वो बोल भी रखा वेयर ABC एंड PQR आर सिमिलर, यानी कि मतलब छोटे बड़े होने चाहिए, है लग भी रहे थोड़े बहुत छोटे बड़े, ठीक है। तो AD मीडियन है, AD इसका मीडियन है, यानी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और इसका मीडियन क्या है, PM है, इसका मीडियम PM है, तो ये भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट AB बाय PQ बराबर है AD बाय PM के। तो हमें पता है कि हमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर करना है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, करने में हम इजीली कर भी लेंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन करा भी हुआ। तो आपको पता है कि ABC और PQR यहाँ पर सिमिलर है, तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। और AD मीडियन है, तो AD इज मीडियन, और एक और चीज़ है PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल लिखना चाहिए PQR, यहाँ पे लिखना चाहिए ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अगर ABC का मीडियन है, यानी कि BD की वैल्यू DC के बराबर इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। अभी आपको लिखना आना चाहिए, हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए ऐसे। PM मीडियन है तो QM की वैल्यू MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR होनी चाहिए। खैर ये सब चीज़ें लिख ली हमने। अब आगे तो टू प्रूव हमें करना है कि AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM है। AD बाय PM कितना आसान है, इधर देखिए। तो प्रूफ करते हैं, एज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना, ये दिया हुआ है। तो एंगल क्या B एंगल Q के बराबर नहीं होगा, एंगल जो B है वो एंगल Q के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर, है ना, ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे रीज़न आप लिख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग corresponding angles of similar triangles are equal। ये आपको लिखना है, बार बार बोरिंग है, यस सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, और आपको लिखना है, ये हमने लिख दिया। और क्या आ सकता है भाई, ये है तो AB बाय PQ क्या बराबर नहीं होगा BC बाय QR के, ये भी लिखना चाहिए। तीसरी साइड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि AC और PR का मेरे को यहाँ पर रोल नहीं है, क्योंकि देखिए ना आप इसमें आएगा ही नहीं वो, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
Similar triangles are proportional. Similar triangles are in same ratio. सेम रेशियो. तो ये ध्यान रखिएगा, सिमिलैरिटी में एंगल बराबर होते हैं पर साइड रेशियो में होती है. तो ऐसा क्यों करा हमने? भाई मुझे पता है कि ये बी क्यू के बराबर है, मुझे पिंक और ब्लू वाला ट्रायंगल को हिट करना है, ज़रूरी है. ए बी बाय पी क्यू तो मेरे को चाहिए ही चाहिए था. तो इसका मतलब क्या है, ए बी बाय पी क्यू. पर बी सी नहीं चाहिए मेरे को, बी सी ना चाहिए, बी डी चाहिए. पर बी सी क्या है, बी सी तो ट्वाइस ऑफ बी डी है ना. और क्यू आर क्या है, क्यू आर तो ट्वाइस ऑफ क्यू एम है ना. यहाँ पे रीज़न लिखेंगे क्या, कि ए डी इज मीडियन, AD is median and PM is median. PM is median. या गिवन भी लिख सकते हो, ये रहा गिवन. अगर BC जो है, BC अगर मैं इसको 2 इधर ले जाऊँ, है ना, हमने लिखा हुआ है ना BD की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ BC. मैं इसको भूल गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ BD इज इक्वल टू BC. मैंने ये यूज़ कर लिया क्योंकि मेरे को BD चाहिए, मेरे को BD चाहिए. तो 2 से 2 कट आउट हो जाएगा. तो फाइनली वी हैव AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू BD बाई क्यू एम. अब ध्यान से देखो, AB बाई पी क्यू, BD बाई क्यू एम, और बीच में एंगल B बराबर है ना. तो देयरफॉर इसको फर्स्ट मार्क कर लो, इसको सेकंड मार्क कर लो. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 बाय SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल. अब नेमिंग बहुत ज़रूरी है, नेमिंग देखनी पड़ेगी. मैं ABD, ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM के, PQM ये देख लेते हैं. PQM, हाँ ठीक है. हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए AB बाय PQ, AD बाय PM. तब तो हो गया. तो फिर से भी रीज़न, AB बाय PQ इज इक्वल टू पहले 2 और फिर AD लास्ट का, और फिर इसका भी लास्ट का ही लेना पड़ेगा, AD बाय PM. तो हेंस प्रूव्ड. इसका रीज़न यही रहेगा, ये वाला करस्पॉन्डिंग पार्ट वाला. तो आप चाहें तो इसको पूरा लिख लीजिएगा. तो इसका रीज़न यहाँ पर ये रहना चाहिए. बस, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन. तो ये बहुत इजी थी एक्सरसाइज, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है. So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.